भारत माता की परम वंदनीय मातृभूमि, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण, सर्वप्रथम तो मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस पावन भूमि पे हूँ जिसके लाल ने खंडित भारत को एक करने का काम किया था। इस पावन भूमि को और यहाँ के वासियों को मैं तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। आप सभी खुद में ये महसूस करें ना करें, लेकिन पूरा भारतवर्ष ये महसूस करता है कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपने गुजरात में जन्म लिया है। Friends, I would like to start my words with the words of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi जी कि आज पूरा विश्व भारत को एक विश्वास की दृष्टि से देखता है। क्यों? इसलिए कि भारत का जन भी युवा है, भारत का मन भी युवा है, भारत अपने सपनों में भी युवा है, भारत अपने सामर्थ्य में भी युवा है, भारत अपने चेतना में भी युवा है, भारत अपने चिंतन में भी युवा है। इतनी बड़ी आबादी के साथ साथ हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमें सबसे भिन्न बनाते हैं। इसलिए आज पूरा विश्व हम पे एक विश्वास कर रहा है और एक विश्वास की दृष्टि से देख रहा है। The whole world wants us to lead. Are you all ready to lead? If yes, Bharat Mata ki. That's good. Thank you. Friends, at this point of time, I would like to repeat the Panch Pranya of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. विकसित भारत के निर्माण में सहयोग. That what we are having the स्वर्णिम शताब्दी. जब हमारा देश अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर अग्रसर हो रहा है, गुलामी की सोच से बाहर निकलना, अपने विरासत पे गर्व करना, एकता और एकजुटता, अपने कर्तव्यों का पालन करना। और आज जब सुबह में मेरी बात हो रही थी राहुल जी से, तो उन्होंने कहा कि आज के जो हमारे ऑडियंस हैं मोस्टली सीए स्टूडेंट्स, सीए एस्पिरेंट्स. That's why I am saying this. फ्रेंड्स, जीवन में हमें क्या चाहिए? What we want in our life? Anyone? Yeah, please. Yeah, please. What's your name? Bhavik. Kindly give him a great applause. सुख, शांति और समृद्धि. In words of Anmol Soviet, स्वस्थ मस्त व्यस्त. अगर हम स्वस्थ हैं तो मस्त हैं, नहीं, अगर मस्त हैं तो व्यस्त हैं. कभी एग्जाम में हमने फुल प्रिपरेशन करके हम जब जाते हैं, पूरा एग्जाम अच्छे से लिख देते हैं, बहुत से अंदर से बहुत अच्छा लगता है. किन्हों के साथ हुआ है ऐसा? नहीं, बहुत फील करते हैं, वाव टाइप में फील करते हैं ना, वाव, और मजा आ गया भाई. और वैसे तो हम वैकेशन काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन कभी कभी रिग्रेट होता है, अरे कोई काम ही नहीं बचा, क्या करे, मोबाइल देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं 2 घंटे से, नहीं 3 घंटे से, बहुत हुआ, अब क्या करना है. फ्रेंड्स, आई एम सेइंग दिस, स्वस्थ मस्त व्यस्त. Y20 में एक हमारा थीम है हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ. In India, mostly we think health well-being is the physical well-being. आप सभी
यहाँ है ये दर्शाता है कि यू आर द यूथ लीडर्स, सोसाइटी लीडर्स. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एंड आई एम अर्जिंग यू ऑल कि हेल्थ वेलबींग इज नॉट ओनली द फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. पर हमारे देश में हम लोग मेंटल वेलबींग पे चर्चा ही नहीं करते हैं. ये टीजिंग फैक्ट है. हमारे देश का 30% जो सुसाइड होता है ना, जो युवाओं का सुसाइड होता है, 30% डिप्रेशन के कारण होता है. और उस माँ के कष्ट को, उस बड़े भाई और उस बड़ी बहन के कष्ट को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं जिसका भाई बहन सुसाइड कर लेता है. We are unable to express that in our words. इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि जो मेंटल वेलबींग है इसको आप सोसाइटी में एक बज क्रिएट कीजिए. इसको फ्रेंड सर्कल में, खुद के सर्कल में, फ्रेंड्स में, सोसाइटी में लोगों को बताइए, महसूस कराइए कि हाँ जी भैया, मेंटल वेलबींग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो उसको भूत नहीं पकड़ा है, उसकी इलाज हो सकती है. ये बीमारी नहीं है, केमिकल लोचा है भाई, इसको सही किया जा सकता है. लेकिन हमारे यहाँ हम उसको साइड कर दे रहे, ये डिप्रेशन हो गया. डिप्रेशन उन्हें ही होता है जिनके पास लक्ष्य होता है. तो उसको सहयोग करने की जिम्मेदारी किनकी है? हमारी है. बिकॉज वी आर द लीडर्स. आप यहां हैं, ये दर्शाता है कि आप सोसाइटी के लीडर हैं. तो इट्स योर ड्यूटी फ्रेंड्स कि मेंटल वेलबींग पे सोसाइटी में एक बज क्रिएट करना जरूरी है. आई एम सेइंग दिस बिकॉज फ्रेंड्स, हमारे देश पे 9 वर्ष पूर्व जिस देश पे हंसा जाता था कि भैया इस देश में डिजिटल पेमेंट, डिजिटल क्रांति नहीं आ सकती, अ कंट्री दैट वाज मॉक्ड कि हम डिजिटलाइजेशन को आगे नहीं ले जा सकते हैं, उस देश ने 9 वर्ष में ये सिद्ध कर दिया कि हम अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी को बेच भी सकते हैं. और किसी भी देश में परिवर्तन के सूत्रधार कौन होते हैं? उस देश के युवा. बहन बोल रही है, हमारे और आपके कारण परिवर्तन आता है. बिकॉज वी एक्सेप्ट द चेंज. जो जिस देश पे हंसा गया वो 9 साल में हम अपनी टेक्नोलॉजी को बेच रहे हैं इस कैलिबर, इस कैपेसिटी के साथ. क्या वो देश इस छोटे से इशू को सॉल्व नहीं कर सकता? कर सकता है, बस विश्वास की जरूरत है. हमारे सामने एक एग्जाम्पल है. इन्होंने सोचा कि हाँ भैया पॉल्यूशन हो रहा है, हम कर सकते हैं. वन आइडिया जिसने चेंज ला दी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप, वी द यूथ ऑफ कंट्री, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिकॉज होल वर्ल्ड want us to lead them. एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को नमन करता है, प्रणाम करता है. उसके कल्चर में नहीं है. उसके कल्चर में चरण स्पर्श करना नहीं है. इन स्पाइट ऑफ दैट वो चरण स्पर्श करता है. ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आज पूरा विश्व की एक सोच बदली है. भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति, भारत यानी कि हम और आप,
हमारे प्रति उनकी सोच बदली है और वो प्रधानमंत्री जी को नमन नहीं कर रहा था, केवल प्रधानमंत्री जी को नमन नहीं कर रहा था, वो भारतीयों को नमन कर रहा था। तो भैया, आर वी ब्लेस्ड और नॉट? है ना? वी आर ब्लेस्ड टू बी in this situation when India is having the G20 presidency. 1999 में जब G20 समूह का गठन हुआ तो शायद किसी ने सोचा होगा कि भारत विश्व को नेतृत्व करेगा। और G20 के खूबसूरती साथियों मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। आई थिंक आई हैव टाइम ना, मैं बोल सकता हूँ? हाँ, मैं बोलूँगा थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा। क्योंकि आपके अनुरोध पे मैं आया हूं तो 5 मिनट एक्स्ट्रा। हाँ, धन्यवाद। हाँ, वन मोर थिंग आईड लाइक टू शेयर दैट पॉइंट ऑल्सो। एक देश जो अपने G20 में साथियों कभी भी निर्णय जो है ना 100% मत के साथ लिया जाता है। हम अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में 100% कंसेस नहीं बना पाते हैं। 99% चांसेस ये होते हैं। बर्थडे पार्टी कहाँ सेलिब्रेट करना है उस पर कंसेस नहीं बन पाता है कि भैया यहाँ करना है, किसी का कहना है मेरिडियन में करना है, किसी का कहना है नहीं भाई दूसरे वाले होटल में करना है। लेकिन एक ऐसा समूह जो विश्व के 85% इकोनॉमी पे अपना कंट्रोल रखता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जीडीपी 75% प्लस कंट्रोल रखता है, वो समूह उस वक्त ये निर्णय लेता है जब विश्व में विपरीत परिस्थितियां हैं कि आने वाला वर्ष भारत के नेतृत्व में तय किया जाएगा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पूरे विश्व में एक विश्वास है कि भारत सॉल्यूशन देगा। भारत यानी कि हम और आप, वी इंडियंस विल गिव सॉल्यूशन टू द होल वर्ल्ड। मैं भाई साहब से सुबह में बात कर रहा था, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड कहे। आई विल नॉट से, उनका वर्ड है, अभी बाद में वो कहेंगे। तो हम गर्व कर रहे हैं, इस गर्व के साथ एक जिम्मेदारी भी है हमारे कंधों पे। हमारे यहाँ कहा जाता है क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। मैं बताता हूँ क्या, उस सर्प सांप जो है ना, अगर किसी को नहीं काट रहा है देख के कट लिया अनमोल सोवित को, तो ऐसा नहीं है कि उस पे उन्होंने मेरे पे एहसान करी है, मे बी वो काटने लायक ही नहीं है। नहीं, तो इस गर्व के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने की किसकी जिम्मेदारी है? वी इंडियंस। हमारा दूसरा टॉपिक है इनोवेशन 4.0, इंडस्ट्री 21st सेंचुरी स्किल। चैट जीपीटी कितने लोगों ने सुना है? यूज कर रहे हैं? मजा आता है? हमारा देश भी बदल रहा है और विश्व भी बदल रहा है भाई। इनोवेशन 4.0 क्या है? आई विल नॉट एलेबोरेट दैट। एक देश जिसकी 85% इकोनॉमी इनोवेशन पे डिपेंड करती है, दैट इज यूएसए। क्या एक देश जिसकी आधी से ज़्यादा आबादी युवाओं की है, उसका इकोनॉमी इनोवेशन पे डिपेंड नहीं कर सकता है? कर सकता है या नहीं? इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पे है? देखिए भाई, हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी करते हैं, हमें उस पर गर्व भी है, करना भी चाहिए। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू अर्ज यू ऑल
उस जुगाड़ टेक्नोलॉजी को अपना ठप्पा दीजिए। पेटेंट्स, कमर्शियल राइट, ट्रेडमार्क, हमारे सोच को, हमारे डिजाइन को, हमारे क्रिएटिविटी को लोग पेटेंट करा लेते हैं, लेकिन इट्स टाइम फॉर इंडिया एंड इंडियन यूथ टू गेट इट दैट पेटेंटेड इन योर नेम, और इसको सोसाइटी में युवाओं के बीच ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। पेटेंट कराना है भैया बहुत बड़ा प्रोसेस है, नहीं, वी हैव NRDC, सरकार पैसा देता है। उस जुगाड़ टेक्नोलॉजी को अपना नाम दीजिए ना, उस सोच को कॉपीराइट कराइए भाई, कमर्शियल यूज कीजिए उसका। उस फ्रूगल इनोवेशन जिसको हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं, 90% युवा जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने किया होगा जरूर से, मुझे विश्वास है, मैं भी करता रहता हूँ। इसलिए नहीं, 5 मिनट दो यार इस कार्य के लिए। नो इशू, आई विल टेक 2 minutes ओनली। उसको आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, इनोवेशन एक हाइक आया है। तो जब हमारा देश बदल रहा है तो उसमें हमें भी बदलना होगा। I'll give one more example. रामायण आपने सभी देखा है, सुना है। जब श्री राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तो उनके सभी साथी अपने स्तर पे उनका सहयोग कर रहे थे, बड़े छोटे। एक छोटा सा जीव, क्या कहते हैं उसे, गिलहरी, अपने औकात अनुसार भी सहयोग कर रहा था, जो उसका कैपेबिलिटी था, जो लिमिट था। तो जब हमारा देश अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर अग्रसर है तो हमारा दायित्व क्या बनता है, उस गिलहरी के माफिक अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से पूरा करें। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अपने कर्तव्यों को पूरा करना, खुद के लिए, खुद के भविष्य के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, वी नीड टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ इंडिया। वाई मी वाला नहीं होना चाहिए कि भैया हम तो जॉब कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, हम क्यों। खुद के लिए हम। आज Y20 की अध्यक्षता मिली है, and with this platform I would like to welcome you all on the platform of Y20. If you have ideas, creativity, something unique, kindly come on our platform y20india.in, suggestions दीजिए, अपने व्यूज रखिए, and I am promising you all, आपके विचार को, आपकी सोच को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने का आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में अनमोल सोवित ये कार्य करेगा। थैंक यू। भारत माता की वंदे वंदे, जय हिंद।